स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद में बसाया गया यह मुशायरा जो गंगा जमुनी तहजीब की नुमाइंदगी करते हुए आपने यहाँ पर इसका एहतमाम किया है। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ देता हूँ और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग सेहतमंद रहें और देश की नजर करता हूँ ये चार मिसरे, क्योंकि एकता के बगैर कोई भी संघर्ष असंभव है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ही देन है कि आज हम चैन और सुकून से अपने मुल्क में सांसें ले रहे हैं। मैं चार दूसरे देश के हवाले करता हूं कि दिल में मेरे प्यार का सागर जारी है, कि दिल में मेरे प्यार का सागर जारी है। अरे आजादी का दिन ये सब पर भारी है, कि सौ पर नमन करता हूँ वीरों को, कि देश की मिट्टी जान से ज्यादा प्यारी है। अरे देश की मिट्टी जान से ज्यादा प्यारी है। दिल में मेरे प्यार का सागर जारी है। और बहुत ही खूबसूरत महफिल आज आप सबकी उपस्थिति है, तमाम सामीन मौजूद हैं। दूसरी बार आपके दीवार में हाजिरी लगी है। मैं बताना चाहूंगा चार मिसरे रखने से पहले कि वह यह हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो हमें यह स्वतंत्रता मिली है, वह जो इसकी अखंडता और एकता है और जो ये कायम है, उसको यूं ही आसानी से हम बर्बाद नहीं कर सकते। जिस प्रकार देश की स्वतंत्रता एकता के बगैर संभव नहीं थी, उसी प्रकार इसका संरक्षण भी एकता के बगैर संभव नहीं है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, आप सबके दुआ मिले। और उन तमाम शहीदों को याद करिएगा आज के दिवस में, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी चूम गए हैं। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम करता हूँ। अमन का प्यार का पैगाम आम करता हूँ, कि वतन के वास्ते लटके हैं जो भी फांसी पर, वतन के वास्ते लटके हैं जो भी पर, मैं उन शहीदों को हरदम सलाम करता हूँ, मैं उन शहीदों को हरदम सलाम करता हूँ। और सुबह सुबह हमारी भाभी जी मंजू गौतम जी जैसे बात हो कहीं कि इस प्रोग्राम का बहुत ही बढ़िया एहतमाम हुआ है, लेकिन बहुत एक युद्ध लड़ाई एक लड़ाई लड़नी पड़ी इस प्रोग्राम की शुरुआत में। बहुत जद्दोजहद के साथ भैया ने पूरा महीना दे दिया इस प्रोग्राम को सजाने के लिए, आप सबके लिए आज जो ये दिन देखा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस जायज पर उर्दू शायरी के अल्ताफ दिया मौजूद है, जो पूरी दुनिया में अपनी शायरी की मकबूलियत के बलबूते पर लोहा बनवाते हैं, जिस जायज पर हमारी तीसरी पीढ़ी तरन्नुम कानपुरी के रूप में मौजूद है आज हमारे बीच में, जिस जायज की अध्यक्षता शरारत कर रहे हमारे आदरणीय गुरु जी डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक साहब, निश्चित रूप से उस जायज को उस मुशायरों को किसी भी सनद की आवश्यकता नहीं है। मैं युवाओं की पीढ़ी दो मिसरे में पढ़ता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि यह देश युवाओं का है। कहते हैं कि 1.5 अरब की आबादी है। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि दीप यूं तो जलते हैं, रोशनी नहीं घर में। अरे दीप यूं तो जलते हैं, रोशनी नहीं घर में। कि दीप यूं तो जलते हैं, रोशनी नहीं घर में। कि हम सिमट के बैठे हैं मुफलिसी की चादर में। अरे हम सिमट के बैठे हैं मुफलिसी की चादर में। और हिज्र की घड़ी छाई बेकरार सा दिल है, कि हिज्र की घड़ी छाई बेकरार सा दिल है। कि अश्क तैरते हैं अब आँख के समंदर में। अरे अश्क तैरते हैं अब आँख के समंदर में। और हालात के आईने में एक मसला एक शेर रखता हूँ कि उम्मीदों आज से ये
क्या किसान देखता है। जुड़िएगा दोस्तों, उम्मीदों आज से ये क्या किसान देखता है, कभी जमीन को कभी आसमान देखता है। उम्मीदों आज से ये क्या किसान देखता है, कभी जमीन को कभी आसमान देखता है। और तमाम शहर ही आतंक से सुलग उठा, मगर यकीन के लिए वो निशान देखता है। बहुत अच्छे। तमाम शहर ही आतंक से सुलग उठा, मगर यकीन के लिए वो निशान देखता है। मतलब एक शेर में अभी तक आपकी और देश की नजर किया और ये आप पर पढ़ रहा था, मैं अपने आप के लिए पढ़ता हूँ, आप सभी को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। एक मतलब एक शेर सुनिएगा कि तस्करा करने लगे वो भी हमारा यारो, कि तस्करा करने लगे वो भी हमारा यारो, किस बुलंदी पे है किस्मत का सितारा यारो, और उनका दीदार ही किस्मत में नहीं था वरना हमने किस मोड़ पे उनको ना पुकारा यारो। बहुत अच्छे, क्या बात। उनका दीदार ही किस्मत में नहीं था वरना हमने किस मोड़ पे उनको ना पुकारा यारो। और सुनिएगा, एक मैं तक रखता हूँ आप सबके ध्यान में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बहुत शुक्रिया, आप सबकी दुआएं हैं कि हक वफा का कभी तो निभा जाइए, हक वफा का कभी तो निभा जाइए, दिल के वीरान घर को बसा जाइए, दिल के वीरान घर को बसा जाइए, कि आप बेगारी में मिल सके अगर ख्वाब में मुझसे मिलने को आ जाइए, ख्वाब में मुझसे मिलने को आ जाइए। और सुनिएगा कि दिल यूं ही बेसबब नहीं अपने मचल गए, कि दिल यूं ही बेसबब नहीं अपने मचल गए, फिर आज बेनकाब वो बाहर निकल गए। और चिंगारियों की हमको जरूरत कहाँ पड़ी, हम तो किसी के हुस्न की गर्मी से जल गए। चिंगारियों की हमको जरूरत कहाँ पड़ी, हम तो किसी के हुस्न की गर्मी से जल गए। बस 1 से 2 मिनट आपके दरमियान हूँ, एक मतलब एक शेर से एक छोटा सा गीत रखता हूँ, सुनिएगा आप सबकी दुआएं मेरे डुमरियागंज में। कि दीप जो हर गाम पर मैंने जला कर रख दिया, दीप जो हर गाम पर मैंने जला कर रख दिया, कि रहबरों ने फिर तो हंगामा मचा कर रख दिया, रहबरों ने फिर तो हंगामा मचा कर रख दिया। कहते हैं कि जो माँ शख्स है वो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा दोस्तों, कि रंजो गम साए से भी बचकर मेरे चलने लगे, रंजो गम साए से भी बचकर मेरे चलने लगे, कि मेरी माँ ने हाथ क्या सर पर बुला कर रख दिया, मेरी माँ ने हाथ क्या सर पर बुला कर रख दिया। और आप तमाम दोस्तों की ये नजर करता हूँ, ये शेर सुनिएगा, कि एक दिन मांगी थी मैंने दोस्तों से रोशनी, एक दिन मांगी थी मैंने दोस्तों से रोशनी, कि दोस्तों ने मेरे ही घर को जला कर रख दिया, दोस्तों ने मेरे ही घर को जला कर रख दिया। और अंतिम एक गीत का एक बंद रख के मैं अपना स्थान लूंगा, आप सभी विदा करिएगा। मुझे कहते हैं कि नदी के 2 किनारे हैं और एक किनारे पर प्रेमी और एक किनारे पर प्रेमिका बैठी हुई है। देखिएगा कि कैसे दोनों का मन मचल रहा है। मैं गीत पढ़ता हूँ, आप सबके दुआएं में सुनिए। करूं मैं कैसे नदिया पार, करूं मैं कैसे नदिया पार, करूं मैं कैसे नदिया पार, करूं मैं कैसे नदिया पार। अरे
दोस्तों कि रंग सुनहरा होठ गुलाबी आंखों में गहराई, रंग सुनहरा होठ गुलाबी आंखों में गहराई। अरे कहती है मुझसे डूब के आओ जालिम की अंगड़ाई, कि दिल को मेरे बेचैन किए है पायल की झनकार करूं मैं, कैसे नदियां पार करूं मैं, कैसे नदियां पार करूं मैं, कैसे नदियां पार करूं मैं, कैसे नदियां पार। बन पड़ता हूँ कि कुछ तो है रूठा मेरा मुकादर, कुछ नदियां के धारे देख के उस